अंतिम 8 दिन, कर्ण का कमांडर के रूप में संघर्ष। नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत के युद्ध के अंतिम 8 दिनों की एक खास कहानी लेकर आए हैं, जिसमें कर्ण की भूमिका कमांडर के रूप में न केवल बहादुरी की मिसाल है, बल्कि ये भी दिखाती है कि टीम में तालमेल और मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य कितना जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कर्ण, शल्य, अर्जुन, युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच चल रहे युद्ध के उन निर्णायक पलों की कहानी। सबसे पहले कर्ण को समझ लेते हैं। कर्ण, जो सूर्य देवता के पुत्र हैं, एक महान योद्धा और दुर्योधन के सबसे भरोसेमंद सैनिक। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, क्योंकि उन्हें बचपन में दरिद्रता और समाज की निंदा झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत और निष्ठा से खुद को साबित किया। दुर्योधन ने उन्हें मित्रता और सम्मान दिया, इसलिए कर्ण ने पूरी ताकत से कौरवों का साथ दिया। शल्य, जो माद्रा के राजा और एक तेज दिमाग वाले रणनीतिकार हैं, इस समय कर्ण के सारथी यानी रथ चलाने वाले हैं। लेकिन शल्य का दिल पूरी तरह कर्ण के साथ नहीं था। वो अंदर ही अंदर कर्ण को कमजोर करने की कोशिश करता रहा, अपनी बातों और टिप्पणियों से कर्ण की मनोस्थिति को प्रभावित करने की कोशिश करता था। युधिष्ठिर, पांडवों के सबसे बड़े भाई, जो सदैव धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, इस युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें मैदान से हटाना पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी से पांडवों की सेना में निराशा फैली, लेकिन उनके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। अब बात करते हैं युद्ध के अंतिम 8 दिनों की। इस समय कर्ण को कौरव सेना का कमांडर बनाया गया। ये एक विशाल जिम्मेदारी थी, क्योंकि अर्जुन, जो पांडवों के सबसे बड़े योद्धा थे, कर्ण के सामने थे। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी और लड़ाई का तनाव चरम पर था। कर्ण ने अपनी सेना को बेहतरीन तरीके से नेतृत्व दिया। हर पल वो सोचता था कि कैसे अपनी टीम के सदस्यों का मनोबल बनाए रखे, क्योंकि युद्ध के माहौल में एक छोटी सी कमजोरी भारी पड़ सकती थी। लेकिन शल्य की लगातार तीखी टिप्पणियां और ताने कर्ण की एकाग्रता को कमजोर कर रहे थे। जैसे कोई साथी जो तुम्हारे साथ हो पर दिल से तुम्हारा विरोधी हो, वैसे ही यहां हमें एक अहम सीख मिलती है। जब टीम में कोई सदस्य तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करे, तो भी संयम और धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे आज के समय में काम की जगह पर हो सकता है कि कोई सहकर्मी तुम्हारे प्रयासों को कम आंकने की कोशिश करे, पर तुम्हें अपनी क्षमता पर भरोसा रखना है और अपने काम पर फोकस करना है। युधिष्ठिर के घायल होने के बाद पांडवों को भी अपनी कमान में बदलाव करना पड़ा। युद्ध में जब नेता घायल हो जाते हैं, तो त्वरित निर्णय लेना और नए नेतृत्व को संभालना बेहद जरूरी होता है। ये प्रक्रिया ट्रायड जैसी होती है, जहां घायल योद्धाओं का इलाज किया जाता है और युद्ध की निरंतरता सुनिश्चित की जाती है। कर्ण ने इस चुनौती को भी समझदारी से संभाला। उन्होंने सेना के बीच एकजुटता बनाए रखी और अर्जुन से मुकाबले के लिए पूरी तैयारी की। हालांकि शल्य की आलोचनाएं उनके लिए एक बड़ा मानसिक बोझ थी, फिर भी कर्ण ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। दोस्तों, एक कहानी हमें यही सिखाती है कि नेतृत्व केवल ताकत दिखाने का नाम नहीं है, बल्कि उसमें धैर्य, समझदारी और कठिनाइयों के बीच भी एकजुटता बनाए रखने की कला होती है। चाहे तुम्हारा साथी तुम्हें सपोर्ट करे या प्रोत्साहित न करे, तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। और जब कोई बड़ा संकट आए, तब भी टीम को टूटने नहीं देना चाहिए, बल्कि नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो यूं कह सकते हैं कि महाभारत के अंतिम 8 दिनों में कर्ण का कमांडर के रूप में साहस और समझदारी और शल्य के बीच की जटिलता युद्ध के तनाव को और भी गहरा कर देती है। युधिष्ठिर के घायल होने के बाद भी दोनों सेनाओं में संघर्ष जारी रहा, लेकिन कर्ण की नेतृत्व क्षमता ने कौरवों को एक मजबूत दिशा दी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आप नेतृत्व, टीम वर्क और धैर्य के बारे में कुछ नया सीख पाए होंगे। अगले एपिसोड में हम युद्ध के उस महत्वपूर्ण दिन की बात करेंगे जब अर्जुन और कर्ण की भिड़ंत चरम पर पहुंची। तब तक के लिए ध्यान रखें, सीखते रहें और अपने अंदर की वीरता को जगाएं। धन्यवाद।